राधे राधे। अगर तुम भी समझदार होते हुए भी बार बार गलत डिसीजन लेते हो, सब कुछ पता होते हुए भी गलत लोगों से दोस्ती करते हो, या उन्हें अट्रैक्ट करते हो, या अटैच हो जाते हो, और खुद से पूछते हो कि ऐसा क्यों होता है, क्यों जीवन में इतना कंफ्यूजन है, तो भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 27 तुम्हारे लिए है। पहले श्लोक सुनो। इच्छा द्वेषु सममुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। सो कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, इच्छा यानी कि डिजायर और द्वेष यानी कि घृणा, इनसे पैदा होने वाली ड्युअलिटी का मोह, इसमें पड़कर प्राणी जन्म से ही भ्रम में पड़ जाता है। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर श्री कृष्ण किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, वो सिर्फ सच बता रहे हैं। हम कंफ्यूज इसलिए नहीं होते क्योंकि हम कमजोर हैं, हम कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि या तो हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं या किसी चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं। सो डिजायर एंड फियर का ये कॉम्बिनेशन ही कंक्लूजन क्रिएट करता है। इसी वजह से प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, अटैचमेंट को प्यार समझ लेते हैं और लोगों के रेड फ्लैग और वार्निंग साइंस भी इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर भगवद गीता का ये श्लोक तो समझ लिया, अब न्यूरो साइंस क्या कहती है, चलो इसे भी समझ लेते हैं। जब डिजायर और फियर एक्टिवेट होते हैं तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि दिमाग का डिसीजन मेकिंग पार्ट वीक हो जाता है और एमिगडाला दिमाग का इमोशनल पार्ट कंट्रोल ले लेता है। इस स्टेट में तुम लॉजिकली नहीं सोचते, तुम सिर्फ रिएक्ट करते हो एंड तुम वही चूज करते हो जो तुम्हारे लिए फेमिलियर होता है, हेल्दी नहीं। इसीलिए कृष्ण यहाँ पर इसे द्वंद्व मोह कहते हैं, यानी ड्यूअल माइंड या डिवाइडेड माइंड। चलो यहाँ पर न्यूरोसाइंस भी समझ ली, अब इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनना चाहोगे तो सुनो। डिवाइडेड मोह यानी कि डिवाइडेड माइंड से सोचने वाले लोग कुछ होते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी चीट करते हैं, कुछ होते हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करते हैं, एंड कुछ लोग बार बार वही पेन एंड पैटर्न को रिपीट करते हैं जिनसे उन्हें तकलीफ पहुंचती है। सो प्रॉब्लम उनकी डेस्टिनी नहीं है, प्रॉब्लम है उनके डिजायर एंड फियर का इम्बैलेंस। दैट्स इट। कृष्ण का मैसेज यहाँ पर बहुत ही क्लियर है, तुम्हारा दुख बाहर से नहीं आता, तुम्हारा दुख तुम्हारे अंदर की ब्लाइंड इच्छाओं और ब्लाइंड फियर से क्रिएट होता है। सो जब तक तुम अपने डिजायर्स को ऑब्जर्व नहीं करते और फियर को समझते नहीं, तब तक तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल पाती। इसीलिए पहला स्टेप भगवान को पाना नहीं होता, अपने मुंह को समझना होता है। अब जाते जाते तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, क्या तुम जो चूज कर रहे हो वो क्लैरिटी से आ रहा है या फिर डिजायर एंड डर से? नीचे कमेंट में बताना जरूर। मिलते हैं भगवद गीता सीरीज के अगले भाग में अध्याय 7 श्लोक 28 के साथ, जहाँ पर श्री कृष्ण बताता है कौन इस मोह से बाहर निकल पाता है और कैसे। एंड हाँ, अगर वीडियो देखने के बाद भी तुम्हारे मन में कोई सवाल है जिसमें मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं, तो मुझे डीएम करके मेरे साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। जय श्री कृष्णा एंड फॉलो कर लेना।